ओम सभी को सादर नमस्ते। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे कहते हुए देखा होगा और आप स्वयं भी कहते होंगे, अगला जीवन किसने देखा है। और लोग कहते रहते हैं अच्छा करो अच्छा पाओगे। अब हम क्या पा रहे हैं वो हमें याद ही नहीं है कि किस कर्म का क्या फल है, तो क्या मतलब है इस कर्म फल सिद्धांत का। और अगला जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा किसे पता है। एक ज़िंदगी है, मौज काटो। ये बातें हम कहते रहते हैं और सुनते रहते हैं दूसरों से। तो ये हमारी बुद्धि की प्रचंड मूर्खता है कि हम कुछ समझ नहीं पाते। हम एक ये तर्क देते हैं कि किसको याद है हमने क्या किया, तो याद से कोई अंतर नहीं पड़ता इस बात पे। और एक वो हमने अभी जो किया वो यहाँ का यहाँ रह जाता है, कुछ नहीं जाता, सब यहीं भोग जाते हैं। अगले जीवन में जो होगा देखा जाएगा, तो यहाँ का तो यहाँ ख़त्म ही हो गया, अगर अगला कुछ मिलता है तो वहाँ से फिर से शुरुआत होगी। ये दो प्रकार के ऐसे तर्क हम देते रहते हैं, कुतर्क। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने मान लीजिए आप अभी पीली जैकेट पहने हुए हैं और आपने किसी का मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद में आप अपने घर चले गए और पुलिस को पता चला, कंप्लेंट हुई, शिकायत दर्ज हुई, एफआईआर हुई, पुलिस आपको खोजती हुई आई, लेकिन तब तक आप नहा धो करके और लाल वस्त्र पहन करके बैठ गए। तो पुलिस ने पकड़ा तो आप कह रहे हो पागल हो क्या, वो जो मर्डर किया है उस समय तो मैं पीली जैकेट पहन रखी थी, मैंने अभी लाल पहन रखी है, तो मैं तो बदल गया ना, वो तो वो था। लेकिन आपकी जो बात मूर्खतापूर्ण है उस पर पुलिस वाले क्या करेंगे, हंसेंगे ना कि भाई जैकेट बदल दी है तूने। वो जैकेट को नहीं पकड़ रहे हैं हम। जैकेट को तू चाहे कितनी बार बदल दे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं उन्हें कितनी भी बार बदल दो, लेकिन जेल में तो आपको ही ठूंसा जाएगा, है ना। सज़ा आपको सुनाई जाएगी, लठ आपको मारे जाएंगे, प्रताड़ित जेल में आपको किया जाएगा, ना कि आपकी जैकेट को। तो जैकेट का कोई दोष नहीं है, आपके वस्त्रों का कोई दोष नहीं है कि आपने कौन से पैंट शर्ट पहन के क्राइम किया। तो वस्त्रों को वो भी नहीं पकड़ रहे हैं, तो ये चालाकी नहीं चलेगी ना पुलिस वालों के सामने। तो सेम यही कंडीशन इधर है। हम वस्त्र बदल लेंगे। आज हम क्राइम करके गए हैं प्रशांत के नाम से, संदीप के नाम से, महेश के नाम से, विजय के नाम से, किसी भी नाम से, सीमा के नाम से, सुनीता के नाम से, किसी भी नाम से, मेल या फीमेल जो भी हैं हम, तो अगला जन्म जब हमें मिलेगा तो ये जो इधर जो प्रशांत नाम की, संदीप नाम की, सीमा नाम की जो जैकेट है, ये अभी हम यहाँ छोड़ करके चले गए, ये जला दी गई। अभी दूसरी जैकेट मिली है, पीली के बदले लाल मिली है ना। अभी हम पुरुष हैं, अगले जन्म में स्त्री हो सकते हैं, अभी हम स्त्री हैं, अगले जन्म में पुरुष हो सकते हैं, जैकेट बदल जाएगी। अब कल्पना करिए कि यमदूत आए हैं, वैसे कोई ऐसा यमदूत जैसा कोई नहीं आपको प्रताड़ित करने आ रहा है, वो परमात्मा की व्यवस्था से ही फल मिलेगा। लेकिन आप ऐसे कल्पना करिए कि आपको यमदूत परमात्मा के पकड़ने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं चलो, तो आप ये कहोगे ना वो तो पुरानी जैकेट थी, वो तो पिछले जीवन में वो काम किया था, अभी थोड़े ही। तो भाई सज़ा आपको मिलेगी, आत्मा को मिलेगी। आप जो हैं वो आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। और जो क्राइम जो करता है ना, हिंसा जो करता है, शोषण जो करता है, वो शरीर नहीं करता। तो जो करता होता है वही भोगता होता है। तो कर्ता को ही फल का भोग करना पड़ेगा। तो आप कर रहे हैं, शरीर नहीं कर रहा है, तो फल आपको भोगना पड़ेगा, दंड आपको दिया जाएगा। तो आप यमराज से ये नहीं कह सकते कि उनको पकड़ो, क्योंकि उनको ही पकड़ा जा रहा है, क्योंकि वो आप ही हैं। तो ऐसी मूर्खता हम ना करें, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो, फिर लट पड़ते फिरें अगले जीवन में, है ना, मारे मारे फिरें। तो जैकेट बदल लेंगे तो उससे कुछ नहीं होना। दूसरी बात याददाश्त की है, हमें याद ही नहीं हमने क्या किया है। बात याद है या नहीं ये महत्वपूर्ण ही नहीं है, भोग तो आप ही रहे हो ना। अब आज आपके जीवन में जो कष्ट आपको मिल रहा है आपके प्रारब्ध के अनुसार, अब आपको भले ही याद नहीं है कि आपने क्या को कर्म सुकर्म किए थे, जो भी अच्छा किया था उसका अच्छा मिल रहा है, बुरा किया बुरा मिल रहा है, तो किस चीज़ का अच्छा बुरा मिल रहा है, अच्छे की तो कोई शिकायत ही नहीं है, शिकायत होती है बुरे की। तो किस चीज़ का बुरा है ये हमें प्राप्त हो रहा है, इससे कोई मतलब है। बुरा मिल रहा है तुम्हें, विपरीत परिस्थितियाँ आप पर चल रही हैं, प्रारब्ध आपको फल दे रहे हैं, तो दुखी तो आप बराबर हो रहे हो ना। किस चीज़ से हो रहे हैं इस बात से तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता। दुखी हैं इस बात से अंतर पड़ता है, किस बात से दुखी है इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। दुखी हो बस इतना महत्वपूर्ण है, किस बात से दुखी हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसका याद रहना। तो आप भले ही भूल जाओ, लेकिन प्रताड़ित आप ही किए जाओगे जन्म जन्मांतरों में। आपको ही पकड़ के
कष्टों की जेल में अंदर डाला जाएगा। तो रोते रहो, बिलबिलाते रहो, कहो हमें याद नहीं है। जैसे कोई क्रिमिनल किसी भी कारण से एक्सीडेंट हो गया क्राइम करने के बाद और उसकी मेमोरी चली गई, स्मृति उसकी चली गई, तो उसे वास्तव में याद नहीं है कि उसने किसकी हत्या की, किसका शोषण किया, किसके साथ हिंसा की या किसकी लूट डकैती जो भी है, कुकर्म उसने क्या किया उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि अब वो ये कहेगा मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, मैं कब किसको ठोकर मार के आएगा सड़क पर। भले ही आपसे गलती से हुआ हो या जानबूझ के, गलती तो आपसे हुई है, दोनों ही गलतियां आपकी हैं, चाहे जानबूझ के गलती करो या गलती से गलती करो, लेकिन हो तो गलती ही रही है। तो आप सड़क पर बड़ी गाड़ी चला रहे हैं और दूसरी किसी गाड़ी को आपने देखा ही नहीं हो, ऐसे ही घुमा दी और वो बेचारा गिरा और मर गया आपकी गलती से। आपको मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है। अब आपके याद न होने या न होने से, आपके याद होने या न होने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आपकी ये दलील, आपका ये तर्क हेतु काम नहीं आएगा। आपने गलत किया है तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो अब आपको याद नहीं है, इस बात से आपके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ा, आपके कष्टों में क्या अंतर पड़ा? कष्ट तो आपको बराबर हुए ना। तो याददाश्त का होना ना होना कोई मतलब ही नहीं है। आप आज जो भोग रहे हो वो आपके प्रारब्ध का फल है, और आज यदि आप ठीक करते हैं तो अगले जीवन में और इसी जीवन के अगले आने वाले कुछ वर्षों में आप जो भोगोगे वो अभी का किया हुआ ही भोगोगे। तो भोक्ता आप ही हो, सुख दुख के भोक्ता आप हो। तो आप ही उसकी कीमत चुका रहे हैं, मूल्य चुका रहे हैं, अच्छे के रूप में, बुरे के रूप में, जो भी आपके कर्म हैं। तो उसका याद रहना महत्वपूर्ण नहीं है, और आपका मर जाना, फिर नया शरीर, नए वस्त्र धारण करना कोई उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि अब तो चेंज हो गया। हर बार प्रताड़ित आप ही होते हो। अब आपको भले ही याद नहीं है कि आप किस बात से पीड़ित हो, लेकिन दुखी होना, और आपको लगता है, और ये भी कहते हैं कई बार, पता नहीं किस जीवन में गलत किया वो भोग रहे हैं। तो जब किया वो किया, अभी भोग रहे हैं, कम से कम इस जीवन में तो ठीक करें ताकि आगे न भोगें। तो आगे की तैयारी तो हम कर ही सकते हैं। प्रारब्ध हमारा जैसा भी हो, कितने ही गलत हम कर आए हैं उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगले जीवन के लिए हम तैयारियां कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर टूट जाते हैं, किसी का प्रारब्ध खराब होगा तो वो क्या होता है, वो चारों ओर से उसे कष्ट पीड़ा मिलते हैं, तो कहते हैं अरे छोड़ो यार, ये धर्म कर्म का मार्ग, अध्यात्म, ये सब ऐसे ही है, पीड़ा और से भरा हुआ है जीवन। तो पिछले प्रारब्ध के कारण इस जीवन में अभी कष्ट पा रहा है, फिर ये मार्ग छोड़ देगा, वो फिर उसी मार्ग में जाएगा जिसमें सारा संसार चल रहा है, तो फिर कुकर्म करेगा, गलत कर्म करेगा, तो उसका दंड वो फिर पाएगा और फिर लठ खाता रहेगा भगवान का। तो आना, हालांकि जब भी कई जीवन बीत जाए, आना इसी मार्ग पर है, लठ खाते खाते भी सुधरोगे, कभी तो सुधरोगे। तो बाद में सुधरोगे तो अच्छा है कि अभी सुधर जाओ। तो कर्म फल सिद्धांत अड़िग है, इसे टाला नहीं जा सकता है। हम जो हैं, हम मात्र आज के नहीं हैं, जन्म जन्मांतरों से हमारी यात्रा चल रही है। तो कौन से अच्छे कर्म का फल अभी मिल रहा है हमें नहीं पता, कौन से बुरे कर्म का फल हमें अभी मिल रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन मिल रहा है। तो हमारी जो यात्रा है वो काफ़ी लंबी है। तो अच्छी अच्छी बातों से कुछ नहीं होगा, अच्छी अच्छी बातें सुनने से भी कुछ नहीं होगा, न अच्छी बात करने से कुछ होगा। अच्छे कर्म भी हमें करने होंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा उसका, तो उससे उन्नति होगी। तो कर्म फल सिद्धांत पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ना कि ये फालतू के कुतर्क कि हमें याद नहीं, हमें नहीं पता अगला जीवन क्या है। सब होगा, आपको याद नहीं है तब भी पेरे जाओगे।